जय हिंद दोस्तों। मेरे स्टडी चैनल स्टडी अनलॉक द माइंड में आपका स्वागत है। तो मैंने अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस में भी बताया है आपको, उसके लिए भी वीडियो बनाई है कि आज हम रिवीजन करेंगे। जो मैंने 5 दिन आप क्लास ली, मैंने इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ली और आपको डेली एक ना एक थोड़ दिया। तो आज हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि रिवीजन करने से ही हमें बेहतर तरीके से आएगा, उसे बार बार बोलने की आदत डाल पाएंगे अगर हम रिवीजन करते रहेंगे। अगर हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो पीछे का भूल जाएंगे। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। तो हर 5 दिन के बाद एक रिवीजन की क्लास मैं ले लिया करूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारे थॉट क्या क्या थे और थॉट के रिविजन्स करते हैं। तो हमारा पहला थॉट था, बिफोर से एनीथिंग थिंक ट्वाइस। क्या था हमारा पहला थॉट? बिफोर से एनीथिंग थिंक ट्वाइस। मतलब कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। मतलब हमें अपने किसी को गलत वर्ड यूज करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि उसको वो आहत करेगा कि नहीं, कि उसे वो दुख पहुंचाएगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी कहानी भी, स्टोरी भी बताई थी कि चाणक्य था। चाणक्य का अपमान कर दिया था घनानंद ने, तो उसने उसका बदला लिया था। कैसे बदला लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को, ये मौर्य साम्राज्य की बात कर रहा हूं मैं, चंद्रगुप्त मौर्य को उसने विद्या दी, युद्ध कला सिखाई और भी अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया। तो इस तरह उसे उसे निपुण बनाया लड़ने लायक और उससे लड़वाया, और इसी तरह वो जीत पाया और उसने उस अपमान का बदला लिया। अब वो अपमान उसने कैसे किया? उसने अपमान तभी तो किया जब उसने कुछ बोला, उसे गंदा बोला, उसे अच्छा फील नहीं हुआ। तो अगर वो एक बार सोच लेता बोलने से पहले तो शायद वो इतनी बड़ी बात ही ना होती, उसका शासन पाठ वगैरह सब नहीं छिनता। लेकिन ये सब छिन गया उससे। केवल किस वजह से? केवल एक बोल की वजह से, क्योंकि बोल अपमान का कारण बन जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमें हमेशा बिफोर से एनीथिंग थिंक ट्वाइस, कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। देखो, ये तो एक मैं वैसे बता रहा हूँ कि इसके बारे में ये हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना, लेकिन आपको इसे यूज भी करना है। किसी की कोई गलत वर्ड यूज भी कर रहा है तो उसे बोल देना चाहिए हमें कि बिफोर से एनीथिंग थिंक ट्वाइस, कि कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट थॉट देखते हैं अपना क्या था। हमारा नेक्स्ट थॉट था, मैनी ड्रॉप मेक्स एन ओशियन। बूंद बूंद से सागर बनता है। मतलब छोटे छोटे प्रयासों से ही हम कुछ बड़ा कर पाते हैं। अगर हम छोटी चीजों को इग्नोर कर देंगे कि यार ये तो छोटा सा काम है यार, हट, इसे नहीं करूंगा मैं, तो हम फिर आगे कभी नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमें अगर बड़ा बनना है तो हमें छोटे छोटे से ही करना है। छोटे छोटे काम से ही बड़ा बना जाता है, कोई काम छोटा नहीं होता, छोटे काम से ही बड़ा बना जाता है। तो मैनी ए ड्रॉप मेक्स एन ओशियन। देखो, आपको इन्हें यूज भी करना है, जरूरी नहीं कि ये मैं बस वैसे ही सिखा रहा हूँ आपको कि बस हाँ हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बूंद बूंद से सागर बनता है, छोटे छोटे प्रयासों से। इस तरह नहीं, आपको ये भी याद रखना है कि मुझे बोलना कब है। तो आपको वह बोलने के भी मौके देखने हैं। अगर मौका नहीं मिलता तो शीशे के सामने खड़े होकर बोल दिया करो, मैनी ड्रॉप मेक्स एन ओशियन, मैनी ड्रॉप मेक्स एन ओशियन, बूंद बूंद से सागर बनता है। इस तरह आप याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ए ब्लाइंड मैन कैंट जज द कलर। क्या? ए ब्लाइंड मैन कैंट जज द कलर। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका मतलब होता है, जब किसी को किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होती तो वो उसके बारे में बता भी नहीं सकता कि वो क्या होता है। वो बस ऐसे ही झूठ बोलेगा, झूठ बोलता रहेगा। तो जब उसके बारे में उसे पता ही नहीं है तो वो बताएगा कैसे? तो वहां हम क्या यूज करते हैं? ए ब्लाइंड मैन कैंट जज द कलर। इसमें कुछ मुझसे मिस्टेक हो गया, इसमें आप मैन कर देना। ये मैंने पिछली वीडियो में लिखा था, ए ब्लाइंड मैन कैंट जज द कलर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने इसमें बताया था आपको कि आपको इसकी हिंदी नहीं बनानी। आपको जब भी हम इंग्लिश में थॉट्स या इडियम्स इनके बारे में बात करते हैं तो वहां हम फीलिंग्स का वो देखते हैं, फीलिंग्स का मतलब निकालते हैं, ना कि उस सेंटेंस का मतलब निकालते हैं। इसकी फीलिंग्स यही बनती है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि उसे उस चीज के बारे में पता ही नहीं है तो वो उसके बारे में जान भी नहीं पाएगा, बता भी नहीं पाएगा। तो वहां हम ऐसी जगह यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट थॉट क्या था देखते हैं। ए ड्रोनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रो। अ ड्रोनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रो मीन्स डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। देखो, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये सिर्फ हेल्पिंग नेचर से जोड़ा था मैंने से। अगर किसी को हमारी छोटी सी हेल्प से वो डूबने से बच रहा है, वो अगर मान लो हमारी किसी छोटी सी हेल्प से
उसका कुछ भला हो रहा है, उसका कुछ बिगड़ने वाला था और हमारी छोटी सी हेल्प से उसका कुछ सुधर गया, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो हमेशा हमेशा हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए, क्योंकि हम किसी की हेल्प करेंगे जब भी कोई हमारा हेल्प करेगा। अ ड्रोनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रो, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, और सहारा बहुत जरूरी होता है। हर किसी के लिए सपोर्ट चाहिए ही होता है। ऐसा कोई नहीं जिसे सपोर्ट, जो सपोर्ट के बिना ही कामयाब हो गया हो, कोई भी नहीं है ऐसा। तो सपोर्ट तो चाहिए ही। तो एट अ ड्रोनिंग मैन कैचेस एट ए स्ट्रो, डूबते को तिनके का सहारा बहुत है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा थॉट क्या था। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। देखो, मैं भी आज अभ्यास कर रहा हूं ना, तो अभ्यास कर रहा हूं तभी तो मुझे अच्छे से याद होगा। जब जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, हम किसी कार्य में निपुण हो ही नहीं सकते। ये मुझसे लिखवा के ले लो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कोई भी कि अगर आपको प्रैक्टिस के बारे में अच्छे से जानना है ना, तो किसी जो मैथ में एकदम जो ज्ञानी हो चुके हैं ना मैथ में, उनसे एक बार जाके पता करो, जो मैथ मास्टर बन चुके हैं, कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी होगी। हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने उतनी प्रैक्टिस करी होगी अपने मैथ को स्ट्रोंग करने के लिए। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हमारे लिए, हर किसी के लिए, हर सब्जेक्ट में जरूरी है। जीवन के हर काम में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप प्रैक्टिस का महत्व आप भी जानते होंगे। बड़े बड़े जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं या जो भी है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनसे पूछ के देखिए उन्होंने प्रैक्टिस कितनी की है उसमें अच्छा बनने के लिए। विराट कोहली से पूछ लीजिए, MS धोनी की बायोपिक उठा लीजिए, कितनी प्रैक्टिस की है उन्होंने। एक एक बॉल भी गलत हो जाती है तो उस गलत बॉल को सुधारने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमें प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के हम कामयाब हो ही नहीं सकते। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास मनुष्य को परिपूर्ण बनाता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे मेरे पांचों थॉट्स। जिसने पिछली क्लास नहीं भी ली होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप क्लास ले लेना और उसमें भी जान सकते हो। वैसे मैंने आज की वीडियो में भी पिछली पांचों वीडियो का पूरा कर दिया है। आई होप आप बेहतर तरीके से समझ गए हो थॉट्स को। मैं आगे भी थॉट्स लाता रहूंगा, ईडियम्स भी लाऊंगा, कुछ मुहावरे वगैरह ये सब लाऊंगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटना है। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम।